हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस करंट अफेयर के पॉडकास्ट सीरीज पे। दोस्तों, ये सीरीज आपको यूपीएससी और साथ ही साथ सभी स्टेट पीसीएस के मेंस के लिए काफ़ी उपयोगी रहने वाली है। दोस्तों, आज की सीरीज का जो शीर्षक है पॉडकास्ट सीरीज का, वो पूर्वोत्तर राज्यों को मुख्य धारा में लाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में भारत की यात्रा की शुरुआत से ही पूर्वोत्तर भारत का भारतीय जीवन की मुख्य धारा में एकीकरण राष्ट्रीय एजेंडा रहा है। इस क्षेत्र को हमेशा ही एक सीमा तक विदेशी के रूप में देखा जाता रहा है। आत्मसात के प्रयास के विपरीत छोर पर इस क्षेत्र के लिए दो ऐसे कदम उठाए गए जो इसे और दूर ले गए। इनमें से जो पहला है 1949 में बनाई गई संविधान की 6ठी अनुसूची तथा 1958 में लागू किया अपस्पा अधिनियम है। 6ठी अनुसूची अविभाजित असम के आदिवासी बेल्ट के लिए स्वतंत्र भारत का पहला प्रशासनिक उपकरण था। इसके तहत स्वायत्त जिला परिषदों का गठन किया गया। इसमें आदिवासियों के अपने कानूनों को भी वैधता दी गई। नगा हिल्स ने इस अनुसूची को अस्वीकार करते हुए पूर्ण स्वायत्तता की मांग की। इसके चलते क्षेत्र में भयानक अशांति फैल गई और इसके परिणाम स्वरूप बसपा लागू किया गया। इस क्षेत्र की कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी कठोर सैन्य नियंत्रण में चली गई। इसके साथ ही अन्य प्रयास किए गए। सन 1972 में अधिकांश स्वायत्त क्षेत्रों को असम से अलग कर दिया गया। सन 2001 में केंद्र में डिपार्टमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन बनाया गया, जिसे 2004 में एक पूरा मंत्रालय ही बना दिया गया। 1991 में भारत की लुक ईस्ट नीति के साथ दक्षिण एशिया के देशों की अर्थव्यवस्था से जुड़ने के लिए पूर्वोत्तर राज्यों को आधार बनाने का निर्णय लिया गया। वर्तमान केंद्र सरकार की आज पूर्वोत्तर में मजबूत उपस्थिति है। भाजपा अभी असम, त्रिपुरा, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश में सत्ता में है। यह नहीं भूलना चाहिए कि इस क्षेत्र में चुनावी राजनीति विचारधारा के बारे में कम और केंद्र में सत्तारूढ़ पार्टी के साथ गठबंधन करने के बारे में दिख रही है। जमीनी स्तर और चुनावी राजनीति के बीच जो भी अलगाव हो, इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि इस क्षेत्र में व्याप्त सीएए और अपस्पा जैसे संकट दोबारा खड़े न हो। कुल मिलाकर पूर्वोत्तर राज्यों की स्थिति को नियंत्रण में रखा जाना ही अपने आप में अभी एक बड़ा काम है। बस आज की सीरीज यहीं पे खत्म होती है। धन्यवाद।